दोस्तों, इस वक्त लॉस सैंटोस में हमारी हालत बद से बदतर है। फ्रैंकलिन, शिनचैन और पिनचैन तीनों सड़कों पर आ चुके हैं और इस बदहाली से निकलने के लिए हमारे पास है एक शानदार लेकिन बेवकूफ़ी भरा बिजनेस आइडिया, फ्रैंकलिन बाइक रिपेयरिंग शॉप। विडंबना ये है कि फ्रैंकलिन को बाइक रिपेयरिंग का कभी नहीं आता। और लीजिए, पहला ग्राहक आ गया। शिनचैन उसकी बाइक में से निकल रहे धुएं को देखकर इतना खुश है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। हास्यपूर्ण स्वर। ग्राहक की समस्या, बाइक चलती कम है, धुआं ज्यादा देती है। फ्रैंकलिन जो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो दो ही चीजें कर सकता है, या तो बाइक को शानदार बना देगा या उसे उड़ा देगा। वो बस तारों को इधर उधर कर रहा है और कमाल देखिए, धुआं बंद। पहली बाइक से $5000, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इनका गैरेज देखिए, ये गैरेज कम और कूड़े का ढेर ज्यादा लगता है। फ्रैंकलिन जानता है कि वो अवैध काम कर रहा है, लेकिन अमीरी का सपना अभी भी बाकी है। देखिए, एक कार वाला ग्राहक आता है। फ्रैंकलिन कहता है, हाँ मैं कार भी ठीक कर दूंगा, लेकिन ग्राहक को उसकी टूटी फूटी बाइक शॉप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सही भी है, सड़क पर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। शिनचैन सही कह रहा है, इन्हें कार रिपेयरिंग शॉप खोलनी चाहिए थी, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि कार रिपेयरिंग के लिए भी ग्राहक कहाँ आते। गरीबी का चक्र चलता रहता है। यहाँ देखिए, एक और मुसीबत, एक बाइक का फ्यूल टैंक लीक हो रहा है। फ्रैंकलिन को पता है कि वेल्डिंग करने से बाइक में विस्फोट हो सकता है, लेकिन वो क्या करता है? हा, वाह! बाइक की लीकेज को फिक्स करने के लिए फ्रैंकलिन सिर्फ टेप का इस्तेमाल कर रहा है। यह है फ्रैंकलिन का इमरजेंसी गैरेज का सीक्रेट। ग्राहक को पता ही नहीं कि उसकी बाइक टेप के सहारे चल रही है। ग्राहक को बिना फ्यूल के ही $5000 में बाइक बेच दी गई। फ्रैंकलिन का तर्क, ये रिमोट लोकेशन पर स्थित इमरजेंसी गैरेज है, इसीलिए दाम ज्यादा है। क्या शानदार बहाना है। रात के अंधेरे में एक रहस्यमय ग्राहक आता है। उसकी पुरानी जंग लगी बाइक बार बार बंद हो रही है। वो फ्रैंकलिन से 1 घंटे में लौटने का वादा करके चला जाता है। फ्रैंकलिन इस रस्की बाइक का विश्लेषण कर रहा है। ये इतनी पुरानी है कि इसका स्पीडोमीटर फ्यूल टैंक पर लगा है। ये बाइक एक टाइम कैप्सूल लगती है, लेकिन इसमें क्या खराबी है ये कोई नहीं जानता। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बाइक मक्खन की तरह चल रही है, लेकिन ग्राहक 3 घंटे के बाद भी नहीं लौटा। लगता है उस रहस्यमय आदमी ने जानबूझकर ये बाइक यहीं छोड़ी थी। सस्पेंस। सुबह होते ही शिनचैन को बाइक की सीट में कुछ चुभता है। वो सीट का कवर हटाते हैं और वहां एक पेपर छुपा है। ये कोई पुराना न्यूज़पेपर नहीं, ये एक नक्शा यानी कि मैप है। लॉस सैंटोस का मैप, और उस पर माउंट चिलियार्ड के पास एक बड़ा रेड क्रॉस बना है। ये खजाना है। शिनचैन और फ्रैंकलिन को लगता है कि ये नक्शा असली है, क्योंकि इसे सीट के अंदर छुपाया गया था। बाइक रिपेयरिंग शॉप अब बंद, अब फोकस खजाना खोजने पर है। माउंट चिलियार्ड पर जाने के लिए बाइक काफी नहीं है, उन्हें एक कार चाहिए। लेकिन अकेले ड्राइवर वाली गाड़ी ढूंढना लॉस सैंटोस में सबसे मुश्किल काम है। आखिरकार एक मैडम की गाड़ी छीन ली गई। खजाने का नक्शा हाथ में है, तो अब कानून तोड़ने से क्या डरना। पहला मिशन सफल। अब वे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पर्वत माउंट चिलियार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। नक्शे के अनुसार उन्हें लेक यानी झील के कोने पर जाना है। पिनचैन ने याद दिलाया कि खजाना खोदने के लिए टूल चाहिए। वे रास्ते में एक फर्नीचर स्टोर से खुदाई का सामान खरीदते हैं। यह भी एक हास्यास्पद चोरी ही होगी। अचानक ड्रामा। अचानक हाईवे पर पुलिस का बैरिकेड और चेकिंग। वे गोल्ड यानी सोना और गोल्ड की बाइक ले जा रहे हैं। पकड़े गए तो गए काम से। फ्रैंकलिन एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो चिल्लाते हुए दूसरी गाड़ी लेकर भागता है। सोना है, सोना है, सोना है। वो जानबूझकर पुलिस का ध्यान भटकाता है। पुलिस फ्रैंकलिन को पकड़ लेती है। फ्रैंकलिन का बेतुका लेकिन शानदार बहाना, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कि मुझे 10 घंटे सोना यानी स्लीप है, गोल्ड सोना नहीं। पुलिस को कुछ नहीं मिलता और वो आजाद। प्लान कामयाब। शिनचैन और पिनचैन ने गोल्ड ज्वेलरी स्टोर पर पहुंचा दिया।
खजाना 200 करोड़ में बिका, गरीबी का युग समाप्त। एक हफ्ते बाद तीनों की दुनिया बदल चुकी है। पुराने टूटे फूटे गैरेज की जगह अब है आलीशान हवेली। देखिए, गैरेज में खड़ी हैं बिल्कुल नई फरारी और मैक्लेरन और एक हायाबुसा भी। ये है खजाने की असली ताकत। घर में फाउंटेन, बड़ा गराज, स्विमिंग पूल। फ्रैंकलिन अब गरीबी से अमीरी तक का प्रतीक बन चुका है। दर्शकों से अपील, दोस्तों, ये है किस्मत और एक छोटे से खजाने के नक्शे की कहानी। अगर आपको हमारी ये महागाथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।